क्या आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं? क्या आपने चमकौर के युद्ध या बैटल ऑफ चमकौर के बारे में सुना है, जहां 10 लाख के मुगल सेना से गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सिपाही भिड़ गए थे? ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो ये बात है 1704 ईस्वी के आसपास की, जब औरंगजेब के धर्मांध नीतियों की वजह से पूरे भारतवर्ष में उसके खिलाफ विद्रोह उठ रहे थे। जहां दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठाओं का विद्रोह हो रहा था, वहीं बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल का विद्रोह हो रहा था, वहीं पंजाब में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया जा रहा था और विद्रोह किया जा रहा था। जहाँ औरंगजेब ने अपने पूरा सेना को झोंक दिया था कि किसी भी हालत में गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा स्थिति में उनके सामने पेश किया जाए और पूरे सिखों को समाप्त कर दिया जाए। वहीं जब औरंगजेब की 10 लाख मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करते हुए चमकौर के आसपास आके रुकी, जहां चमकौर के किले में गुरु गोविंद सिंह जी के और उनके 40 शिष्यों ने वहां शरण लिया। औरंगजेब की 10 लाख सेना ने किले पर हमला किया। तब किले के अंदर से ही उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने किले से ही जवाब देना शुरू किया, और जो किले पे आने लगे उनको काट काट के फेंकने लगे और युद्ध ऐसे ही चलता रहा। लेकिन युद्ध ऐसे ही चलने के बाद जब गुरु गोविंद जी के सैनिकों और उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी आप निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि आपके जान को यहाँ खतरा हो सकता है, तब गुरुदेव ने कहा कि मैं यहाँ से तुम लोग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। लेकिन उनके शिष्यों ने जब उनसे कहा कि आप रहेंगे तभी हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो विद्रोह है और हमारा धर्म जीवित रहेगा, क्योंकि आप हमारे धर्म गुरु हैं, तो आपका जीवित रहना आवश्यक है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 पुत्रों के साथ वहाँ से चले गए और बाकी जो 40 भाई थे, जो शिष्य थे उनके, वो उनसे जूझ गए और 2 लाख के मुगल सेना को काट के रख दिया और वो खुद शहीद हो गए। यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र वहाँ पे शहीद हो गए और उनको खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने सजा के युद्ध के लिए भेजा। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी को शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता भी शहीद हो गए थे और उनके पुत्र भी शहीद हो गए थे। और क्या आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को, जो रावण सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र एक की 9 साल और एक की 14 साल थी, उनको मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। और जब उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया तब उन्होंने मना कर दिया, तब उनको दीवार में चुनवा दिया गया। और इसी को मोदी जी ने वीर बाल दिवस के नाम से मनाने के लिए घोषणा किया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष जारी रहा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और उनके बाद जब गुरु का पद किसी और को सौंपने का समय आया, तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही सिखों का धर्म गुरु और धर्म ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। इसीलिए सिखों के 10 धर्म गुरु ही कहे जाते हैं। उसके बाद आगे जो गुरु ग्रंथ साहब का जो ग्रंथ है, और वही सिखों के आगे धर्म गुरु और धर्म ग्रंथ माना जाता है। और यही गुरु गोविंद सिंह जी के आगे चल कर यहाँ पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया, इनके शिक्षकों को आगे बढ़ाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, जहाँ हरी सिंह नलवा से अफगानिस्तान वाले कांपते थे। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे सिख भाइयों द्वारा हमारे भारत भूमि, बड़े बड़े योद्धाओं द्वारा बड़े बड़े संघर्ष किए गए हमारे भारत भूमि को आज़ादी दिलाने के लिए, जहां हमारे सिख भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां गुरु गोविंद सिंह जैसे महान योद्धा यहाँ हमारे भारत भूमि में पैदा हुए, उन पर गर्व होना चाहिए। यही तो उनके पूर्वजों और गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं की शिक्षा थी कि पंजाबी भाई कभी डरते नहीं किसी से। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा और उनके हमारे सिख भाइयों द्वारा हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया गया, बहुत बड़ा बलिदान दिया गया है, जहां आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, जहां शहीद आजम भगत सिंह भी उन्हीं में से एक हैं। तो क्या आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं दोस्तों?